देखिए, आज हम आप लोग को शांत और अशांत सिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, शांत और अशांत, प्रमेय और अप्रमेय पूछता है ना। तो शांत और अशांत, तुम लोग घरे झगड़ा देखा है और साथ साथ रगड़ा भी देखा होगा ना। तो जो झगड़ा होता है उसको शांत कहते हैं, जो रगड़ा होता है उसे अशांत कहते हैं। मतलब जो कभी नहीं सुधरे उसी को ना झगड़ा रगड़ा से करते हैं। गांव घर में होता है, जैसे कि अगर किसी से झगड़ा हो गया तो 2 महीना तक नहीं बोलेगा, कहेगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, तकबो नहीं करेगा। लेकिन रगड़ा के मतलब कथी, रात में झगड़ा करेगा, बिहान झगड़ा करेगा, परसों झगड़ा करेगा, रात दिन सुतत बैठत जागत भर दिन झगड़ा करेगा, उसको हम रगड़ा कहते हैं। तो आज उसी शांत और अशांत में रगड़ा झगड़ा दिखाएंगे आप लोगों को। क्या देखिए, तो शांत का अर्थ होता है कि जैसे कि शांत और अशांत 2 विधि से बनाया जाता है। एक तो आप भाग दे के कर लीजिए। क्या, जैसे मान लीजिए 2/3 दिया गया है, तो ये शांत है कि अशांत है। ये शांत है कि अशांत है, तो भाग दे के भी हम देख लेंगे। तो भाग देंगे तो 2 में हम भाग दे रहे हैं, कैसे, 3 से दे रहे हैं। क्या, तो 0.0 देंगे तो यहाँ 0 6 3 18, फिर 2 फिर 6 3 18, फिर 2 6 3 18, फिर 2 6 3 माने कि 20 6 3 18। मतलब ये कहियो नहीं कटेगा, कहियो ही कटेगा, रगड़ा हूँ ना। तो ये क्या होगा, आसान, ये अशांत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए 3 में हम दे रहे हैं 2 से भाग, तो 3 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 1 मरतबे में 2 होगा, 1 आएगा दशमलव अथी 1 माने कि दशमलव देके क्या होगा, 0 उतरेगा, 5 दूना 10, कट गया। एक झगड़ा हो, इकट गया, ये झगड़ा हुआ मतलब शांत। तो शांत हुआ, तो जो कट जाए भाग देने के बाद कहीं न कहीं जाके पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो शांत कहलाता है। और जिसमें भाग देने के बाद अगर वो कहीं भी न कटे, चाहे कहियो तक जीवन काल में वो कहियो नहीं कटेगा। जो ये था ना, ये कहियो नहीं कटेगा, बड़ा खराब व्यक्ति है ना। तो जो कभी न कटे क्या होगा, अशांत होगा। एक और विधि, एक तो भाग विधि से बता दिया आप लोग को, एक और विधि है, उसके बारे में आप लोग जानिए। अशांत होने का शर्त होता है P/, शांत होने का शर्त अगर पूछेगा कि शांत होने का शर्त, शांत का शर्त अगर पूछेगा तो P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहाँ P एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या। P एक क्या होगा, अभाज्य संख्या। मतलब अब इस सूत्र पर आपको बताते हैं कि ऊपर वाला संख्या अगर कोई अभाज्य संख्या है तो नीचे वाले संख्या को हम क्या करते हैं, लसा करते हैं, माने गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने में ओनली माने खाली 2 आ जाए, खाली 5 आ जाए तो शांत कहलाएगा। और 2 5 दोनों आएगा तो भी शांत कहलाएगा। और 2 5 के अलावा दूसर कोई और संख्या आ जाता है तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ देते हैं 17/80, 17/80 दिए हैं, तो हम ऊपर वाला अभाज्य संख्या है कि नहीं है, उसको हमने नहीं तोड़ना है। और 80 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से होगा 40, 2 से होगा 20, 2 से होगा 10 और 2 से होगा 5। 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 5। हमको पावर नहीं देखना है, हमें देखना है 2 और 5 दोनों आया है, मतलब ये शांत है। इसमें भाग दे के देखो, कहीं ना कहीं जाकर ये कट जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 17/75 लिख देते हैं। अब देखना है ये शांत है कि अशांत है। तो इसको करेंगे क्या, 17/75 का गुणनखंड हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुए में 3 से लग गया ना, 5 से 5 मतलब 3 गुने 5 का स्क्वायर, मतलब 5 तो है लेकिन उसके साथ साथ 3 भी आ गया है। तो आपको क्या है, शांत होने का शर्त है कि केवल 2 आ जाए, ओनली फॉर 2। जैसे देख लो 17/8 हम लगाते हैं तो यहाँ 17/2 के पावर क्या आ रहा है, 2 के पावर क्यू आ रहा है। तो ये शांत। अगर हम 17/17 इसलिए कर रहे हैं, माने कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है 17 लेने का, समझे, कोई भी ले सकते हैं, समझे। 17 यहाँ पे हम 25 कर देते हैं तो 17/5 का स्क्वायर होगा, तो ये भी शांत होगा और ये भी शांत होगा, समझे।
तो नीचे ऊपर वाला अभाज्य संख्या अगर होगा तो नीचे वाले को देखेंगे गुणनखंड करके, समझ गए। अगर 2 5 आ जाए तो क्या होगा, शांत। ओनली 2 आए तो भी शांत, 5 आए खाली तो भी शांत, और 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो अशांत होगा। कोई दिक्कत? अभी समझ गए। प्रमेय अप्रमेय में जो होता है, जो रूट के अंदर ही रह जाए वो अप्रमेय होता है, और जो रूट से बाहर निकल जाए वो क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। जैसे देखिए, अब मान लो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा परीक्षा में ऐसे कि रूट अंडर 16 बटा, चाहे रूट अंडर 25 बटा अगर 16 है, बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसको हम पहले रूट तोड़ेंगे, तो रूट तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 25 होता है, और 4 गुने 4 16 होता है। 2 गो पर एगो रूट से बाहर निकलता है तो 4, तो ये रूट में है कि रूट से बाहर है, तो ये प्रमेय होगा कि अप्रमेय होगा, प्रमेय। रूट अंडर 16 अगर दे देगा तो रूट अंडर 16 का तो 4 गुने 4 होता है, तो 4 बाहर निकल गया, ये प्रमेय है कि अप्रमेय है, प्रमेय। रूट अंडर अगर यहाँ पे तुमको अगर दे देता है 16 है, अगर रूट अंडर 32 दे दे, अब बताना है कि प्रमेय है कि अप्रमेय है। तो इसको तोड़ के देखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 32 हुआ, तो जोड़ा पर एगो निकलेगा। तो देखो ये दोनों में से एगो 2 निकल गया बाहर, ये दोनों में से एगो 2 निकल गया, लेकिन एक जोड़ा है तो रूट में ही रह जाएगा, तो रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 4√2 यहाँ रूट टूटा है, तो ये कौन कहलाएगी, अप्रमेय, ये कहलाएगी अप्रमेय। मतलब प्रमेय और अप्रमेय, जो रूट में रह जाए वो कहलाएगा अप्रमेय संख्या, जो रूट से बाहर आ जाए वो प्रमेय आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है।